संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है छठ पूजा। पहले यह पूजा बिहार और वर्तमान झारखंड और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में ही मनाया जाता था, लेकिन अब बिहारियों के माइग्रेशन के कारण और टीवी के विस्तार के कारण भी छठ पर्व दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है और इसे कहा जाता है आस्था का महापर्व। आज हम चर्चा करेंगे कि यह पर्व किस तरह मनाया जाता है और इसके ऐतिहासिक कारण क्या है। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है, 4 दिन की पूजा है। पहला दिन को कहा जाता है नहाय खाए, टेक बाथ एंड ईट। अभी नहाय खाए क्या है? इस दिन व्रतिन, जो लेडी व्रत करती, इसमें लेडी ही व्रत रखती हैं, तो इस दिन व्रतिन स्नान कर अपने को शुद्ध करती हैं। इस दिन ये चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी और चने की साग खाती हैं। यह प्रसाद माना जाता है और परिवार के अन्य सदस्य भी खाते हैं। इसी दिन गेहूं की सफाई की जाती है, जिसमें परिवार के भी अन्य सदस्य उसमें लगते हैं। इस गेहूं की सफाई के बाद उसे घर में ही जो है आटा बनाकर या कहीं शुद्ध मिल में आटा बनाकर इससे ठेकुआ बनाया जाता है, जो छठ का एक मेन इंग्रेडिएंट है। दूसरा दिन कहलाता है खरना। इस दिन व्रतिन पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। शाम को वे तस्मै, जिसको खीर कहते हैं, खीर जो दूध में चावल को पकाकर बनाया जाता है, बिहार में उसे तस्मै कहा जाता है, खीर और रोटी बनती है। वो व्रतिन ही बनाती हैं और खीर गाय के दूध का होता है। ये प्रसाद खीर और रोटी का और लोगों को भी बुलाकर खिलाया जाता है। अब ये 2 दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है। तीसरा दिन ये संध्या के अर्घ्य का दिन है। इस दिन व्रतिन सबसे कठिन निर्जला उपवास शुरू करती हैं, जो 36 घंटे तक चलता है। मतलब दूसरे दिन भी जो अर्घ्य देंगी उसी दिन ये समाप्त होता है, सुबह के अर्घ्य से। इसी दिन अर्घ्य के लिए डलिया और सूप तैयार किया जाता है। अब इस सूप में होता क्या है? ठेकुआ, ईख, ऑरेंज, केला, नारियल और अन्य फल रखे जाते हैं। अब शाम को घर के वयस्क सदस्य इस डलिया या सूप को अपने सिर पर रखकर घर के नज़दीक के घाट, तालाब आदि पर ले जाते हैं। आजकल थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहने के कारण घाट और तालाब में अव्यवस्था हो जाती है, तो कई लोग अपने घर पर ही एक टब जैसा कुछ बनवा लेते हैं, जिसमें कि पैर से ये आपको ठेहुने से ऊपर कुछ जो है पानी रह जाए, तो वहाँ भी ये लोग अब घर पर भी मनाना शुरू कर लिए, या अपार्टमेंट में इस तरह का कुछ व्यवस्था कर लिया जाता है कि सारे लोग उसमें इकट्ठा होकर कर सकें। ये सूप किनारे रखे जाते हैं और व्रतिन पानी में डुबकी लगाकर उसी में खड़े हो जाती है, सूरज की तरफ फेस किए हुए, और सूप हाथ में ले लेती है। घर के अन्य लोग सूप के आगे सूर्य भगवान को जल के द्वारा अर्घ्य ऑफर करते हैं। ये तीसरे दिन का प्रोसेस ख़त्म होता है। अब चौथा दिन, इस दिन सुबह पौ फटने के पहले व्रतिन और घर के सारे लोग फिर सूप लेकर फिर घाट की तरफ जाते हैं, या जहाँ भी जो व्यवस्था पानी में खड़े होने की किए हुए हैं, घर पे हो तो घर, नहीं तो घाट, तालाब, कहीं भी। सूरज की प्रथम किरण को देखकर फिर जैसे शाम को डूबते सूरज को अर्घ दिया गया था, उसी तरह सुबह को भी सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। इस तरह चौथे दिन सुबह पूजा की समाप्ति होती है। अब ये सूप में रखे हुए ठेकुआ, फलों का प्रसाद व्रतिन के बाद
व्रतिन पहले लेती हैं, घर के सारे लोग खाते हैं, फिर प्रसाद ये बनाकर छोटे छोटे थैले में अपने नाते रिश्तेदारों मित्रों आदि में वितरित किया जाता है। इस तरह से ये 4 दिन का महापर्व समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे छठ पूजा मनाई क्यों जाती है। छठ पूजा बहुत ही प्राचीन लौकिक पूजा है जो हजारों वर्षों से मगध में मनाई जाती थी। छठ वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, एक बार नहीं, ये कई लोगों को नहीं पता, ये 2 बार मनाई जाती है। मनाई जाती है सूर्य भगवान को धन्यवाद देने के लिए। खरीफ फसल के बाद कार्तिक मास का छठ और रबी फसल के बाद चैत्र मास का छठ, जिसको चैती छठ कहा जाता है। सूर्य भगवान ने कृपा की और अच्छी वर्षा हुई और हम लोगों ने अच्छा फल पाया, इसी का धन्यवाद अर्घ के द्वारा दिया जाता है। मगध देश बहुत ही सूखा देश है, जलाभाव का देश है, इसलिए अच्छी वृष्टि के लिए सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। यह अनार्यों का पर्व था। कैसे? वैदिक मत से अर्थात आर्यों के मत से सूर्य है पुरुष देवता और चंद्र हैं स्त्री देवता, किंतु द्रविड़ अनार्य के मत से सूर्य हैं स्त्री देवता और चंद्र हैं पुरुष देवता। तो अनार्यों के प्रभाव से ही छठ को क्या कहा जाता है? छठ माई कहा जाता है। यहाँ सूर्य को जो है स्त्री देवता माना गया है। उनका विश्वास था कि सूर्य की कृपा से समुद्र का जल वाष्प होकर ऊपर उठकर मेघ बनता है, उसी से सुवृष्टि होती है, उसी से खरीफ फसल अर्थात बरसाती फसल धान अच्छा होता है। सूर्य की कृपा से ही शीतकाल में भी शीत की बरसात होती है अर्थात रबी फसल अच्छा होता है। उस फसल को काटा जाता है शीत के बिल्कुल अंत में। इसलिए मगध में 2 बार छठ की पूजा की जाती है, एक बार कार्तिक छठ और दूसरा चैती छठ। छठ के पूजा में सूप में रहता है गेहूं से बना हुआ ठेकुआ, चावल का लड्डू, वातावी नींबू, जमीरी नींबू, केला और ऊख। इन सारे चीज़ों में से कोई भी चीज़ वैदिक अनुष्ठान में व्यवहृत नहीं होता है। वैदिक अनुष्ठान में चावल और तंडुल का कोई व्यवहार ही नहीं है, गेहूं का व्यवहार नहीं है, पर जौ का व्यवहार होता है। वैदिक काल में वो जौ को जानते थे, जौ खाते थे, वेद में जौ का वर्णन है। वैदिक कार्य जौ से ही परिचित थे। इस प्रकार छठ में उन्हीं सब चीज़ों का व्यवहार होता है जो अनार्य व्यवहार करते हैं। इस पूजा में ब्राह्मणों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई स्थान नहीं है, कहीं उनके द्वारा पूजा नहीं कराई जाती है। अच्छा, इसके आगे वेद में कहीं छठ पूजा का वर्णन नहीं मिलता है। आप वेद कई बार उलट जाएं, इसमें छठ पूजा का वर्णन कहीं भी नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि यह पूजा अनार्यों की पूजा थी और पूरी तरह लौकिक उत्सव है। इसकी शुरुआत मगध से हुई जो स्थान जलाभाव का स्थान था। बाद में लोगों ने छठ माई से वरदान मांगना शुरू किया कि कोई बहुत बीमार पड़ गया तो छठ माई से मांगना कि भाई ये ठीक हो जाए तो 7 बार छठ माई का सूप चढ़ाया जाएगा इत्यादि। इस तरह छठ पूजा अच्छी फसल के लिए सूर्य भगवान की पूजा से शुरू होकर उनसे लौकिक चीज़ों को मांगने की भी परंपरा हो गई है। यही थी छठ पूजा की